अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम अपने चैनल पर एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मन भावना, जिसमें हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ जो हैं उन पे बात करेंगे। और मन भावना का मतलब या मकसद सिर्फ यही है कि ये एक राय है, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो उसको आप मुनासिब समझ सकते हैं। तो इस सिलसिले की हमने आज जो पहला मौजू मुंतखब किया है, वो हमारे जो अ, वर्कर लोग हैं या हम मज़दूर या कह लें कि जो काम करने वाले लोग हैं यूरोप में या मिडल ईस्ट में या यूके में, तो उनके हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो उस मौजू पे बात होगी। इस सिलसिले में हमेशा यही बात होती है कि जो अ, आजर है या जो कंपनी का मालिक है, वो वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उनको तनख्वाह अच्छी नहीं देता। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ख़ासकर यूरोप में और यूके में ये बात कही जाती है कि हाँ, मालिक जो हैं वो टैक्स जो है वो सही पे नहीं करते। जब यही बात हम दूसरी तरफ पाकिस्तान लेके जाते हैं, तो हम कहते हैं जी कि हर कोई टैक्स चोर है, यहाँ हम टैक्स नहीं देते। दूसरी तरफ जब अरब का तो सिस्टम ही थोड़ा-सा अलग है, लेकिन यहाँ स्पेन में या इटली, फ्रांस, मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं, उनमें भी जब हम आते हैं, तो जो हमारे जो बिज़नेसमैन लोग हैं, चाहे वो यहाँ के यूरोपियन हैं या पाकिस्तानी हैं, उनकी पहली तरजीह यही होती है कि हम जो वर्कर है उसका टैक्स जो है वो किस तरह से कम अदा करें गवर्नमेंट को। क्योंकि यूरोप में हर वर्कर को उसके जो हकूक़ हैं या गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं, वो उसी टैक्स की बेस पे मिलते हैं। लेकिन हम जो काम करने वाले लोग होते हैं उसमें भी वो इस चीज़ की एहतियात नहीं करते। जब हम काम की तलाश के लिए जाते हैं, तो हम उनसे कभी ज़िक्र तक नहीं करते कि हम हम आपके साथ किन टर्म और कंडीशंस पर बात करेंगे, आप लीगल तरीके से हमारा टैक्स कितना देंगे, इन चीज़ों पर हम कभी भी बात नहीं करते। पहली तो बात ये है कि हम टर्म एंड कंडीशन कभी भी मालिकान के साथ तय ही नहीं करते। अगर करते भी हैं, तो सिर्फ़ इतनी करते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। ये हमने कभी नहीं कहा कि हाँ, जो यूरोपियन कानून के मुताबिक हमारे हकूक़ हैं, वो आया हमें मिलेंगे या नहीं। इसी सिलसिले में अक्सर हमारे यूरोप में ये बात होती रहती है कि जी अ, जो मालिकान हैं, ख़ासकर जो होटल्स और सुपरमार्केटों के बिज़नेस से लोग वाबस्ता हैं, वो अपने वर्कर्स का 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनको जो है वो 12 घंटे की उनसे जॉब लेते हैं। हम इसमें जो वर्कर है, वो भी उतना ही कसूरवार होता है, क्योंकि वो 1 महीना, 2 महीने के बाद आवाज़ नहीं उठाता। वो खुद ब-खुद जब तक वर्कर आवाज़ नहीं उठाएगा, उस वक़्त तक मालिक जो है वो तो चाहेगा कि हाँ, मेरा फ़ायदा हो। अभी जब स्पेन में क्राइसिस आया ये कोविड की वजह से, तो उसमें फिर हमारे जो दोस्त थे, उनके जिनके कॉन्ट्रैक्ट कम थे, उनको ईद की मद में कुछ भी नहीं मिला और उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिल रही है, वो ना होने के बराबर है। लेकिन इस जुर्म में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मालिकान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मालिकान ने तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तब जाके हम कामयाब होंगे। हम ये सोच के अगर बैठे रहेंगे कि मालिकान ही हमारे हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। अभी हम कहते हैं कि हाँ जी, मुहज़्ज़म मुआशरे, जब आप यूरोप में आते हैं, यूरोप में भी यही बात कही जाती है, लेकिन
मामलात वही हैं कि हम गवर्नमेंट पे सब बातें नहीं डाल सकते। जब तक हम अपनी आवाज़ खुद नहीं बनेंगे, हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलेंगे। अभी अगर आप यूके की बात करें, तो यूके में ये बात और भी ज़्यादा तशवीशनाक हद तक है। ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनमें तो जो हम वर्कर्स हैं, उनका टैक्स पे करना एक नामुमकिन सी बात है। कोई किसी का टैक्स पे ही नहीं कर रहा, अगर कर भी रहा है तो उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सल्ब कर रहा है, ठीक है? लेकिन हम खुद भी ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जो खुद अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को शो नहीं कर रहे, कहीं और शो करके वो भी अपना टैक्स बचा रहे हैं। तो हर कोई अपना मुख्तलिफ तरीक़ों से जब हम टैक्स बचाते हैं और खुद खुद जाकर उन मालिकान का आला कार बनते हैं कि हाँ जी, आप इस तरह से हमें फैसिलिटेट कर दें और अपना भी फ़ायदा उठा लें, तो फिर उससे एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि जिसमें फिर जो जिनको ज़रूरत होती है, वो भी उस नुकसान में आ जाते हैं। जैसे अभी जो लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरे यूरोप से जो लोग यहाँ यूके आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुश्किलात बन रही हैं कि अगर उनको जॉब मिल भी रही है, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो दे रहे, ख़ासकर जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो उनको मतलूब है, या जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए वो नहीं दे रहे। वो इसी वजह से नहीं दे रहे क्योंकि उनको दूसरी तरफ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। जब एक चीज़ उनको आसानी से मिल रही है, तो अगर एक या दो बंदा आवाज़ उठाएगा तो वो नहीं फिर सुनी जाती। अब आप कहेंगे कि हाँ जी, सिर्फ मेरे या किसी और के कहने से, आवाज़ उठाने से क्या बनेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक बंदे ने अपने हिस्से का काम करना होता है। आप अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद करेंगे, तो तभी दूसरों के हकूक़ के जो है, अपने भी और दूसरों के हकूक़ के लिए बात कर सकेंगे और उनको भी हकूक़ मिलेंगे। जब तक हम एक सिस्टम में जैसे चल रहा है उसमें ही रहेंगे, निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। हमारे बार्सिलोना के जो दोस्त हैं, वो आए रोज़ लिखते रहते हैं कि हाँ, फलां बिज़नेसमैन ने 4 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, लेकिन लोगों लोगों से जो काम है वो 12 घंटे का ले रहा है। लेकिन उनके वर्कर्स से जब आप बात करो, तो वो कहते हैं वो तो हमारे पीर-ओ मुर्शिद हैं, उन्होंने हमारा सारा निज़ाम चलाया हुआ है। भई, आपका निज़ाम तो चलाया हुआ है, लेकिन आप जो एक निज़ाम सेट कर रहे हो, उससे दूसरों का भी नुकसान होगा। आने वाले के लिए भी आप एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हो, जिससे उनका भी नुकसान होगा, आपका भी हो रहा है। ऐसे ही जब इंग्लैंड में आते हैं, तो इंग्लैंड में तो इस जो यूरोप से भी ज़्यादा इन मामलात में जो मामलात हैं वो ख़राब हैं, और कोई किसी का किसी के हकूक़ की ना कोई बात करता है और ना ही कोई अपने हकूक़ हासिल करने के लिए आवाज़ उठाता है। अभी मुझे यहाँ एक जो कह लें कि वकील के दफ्तर में जहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो आप यकीन करें कि वहाँ जो तरीक़ाकार बना हुआ था, वो पाकिस्तान से भी बदतर था। कि आप कि कोई, हालाँकि उसने लोगों से फ़ीसें ली हुई हैं, सालाना फ़ीस लेता है, फिर हर काम करने की फ़ीस लेता है, लेकिन लोग जिस दिन उन्होंने अपना काम करवाना होता है, सुबह 5 बजे 6 बजे आके उसके दफ्तर के सामने खड़े हो जाते हैं। कोई क्यू नहीं है, कोई जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार नहीं है, बस आपने सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहना है। लेकिन हर कोई खुश है कि हाँ जी, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन साहब को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि हाँ, वो एक सेटअप तरतीब दे दें या एक फ़ोन लाइन ऑन कर दें कि हाँ भाई, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, या जब सुबह आओगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी कि हाँ भाई, आपका नंबर 10 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 3 बजे आएगा। कोई तरीक़ाकार नहीं। हम कहीं भी किसी निज़ाम में के मुताबिक चलने के लिए तैयार नहीं हैं। एक मुख़्तलिफ़ और जो कह लें कि जिस मौज़ू पे कभी नहीं बात हुई, उससे थोड़ी-सी बात करने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आए,
تو کمنٹس ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک